Hello friends, welcome in today's lesson. Today we are going to discuss about McGregor's theory X and theory Y, which is very important theory of motivation, one of the theory of motivation. So let us discuss in detail about McGregor's theory X and theory Y. What does this theory says? So सबसे पहले we'll discuss about the origin of the theory. Let us understand the origination of the theory. Theory X and theory Y were first explained by McGregor in his book The Human Side of Enterprise. तो मैकग्रेगर की जो बुक थी ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में सबसे पहले इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया था. दे रेफर टू स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो उन्होंने जो है वो टू स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रेफर किया गया था, जो कि हम दो फैक्टर्स के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. ये दो स्टाइल जो है मैनेजमेंट के मैकग्रेगर ने अपनी बुक में मेंशन किए गए थे द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में. तो थ्योरी एक्स को हम अथॉरिटेरियन अप्रोच भी कहते हैं और बेसिकली अथॉरिटेरियन जो है वो ये एक अप्रोच है थ्योरी एक्स, एंड थ्योरी वाई इज़ पार्टिसिपेटिव काइंड ऑफ अप्रोच. तो ये दो चीज़ें हैं, दीज आर द टू फैक्टर्स विच वी विल डिस्कस इन डिटेल. थ्योरी एक्स क्या है, वो नेगेटिव अजम्पशन जो है वो बताती है एक एम्प्लॉय की. बेसिकली ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दो तरीके के हम ये समझते हैं इस तरीके से कि ट्रेड्स है एक इंडिविजुअल के अंदर जो है इस तरीके से बाइफरगेट किया गया है कि एक एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर किसी के अंदर थ्योरी एक्स के जो है वो ट्रेड्स होते हैं और किसी के अंदर इंडिविजुअल्स के अंदर थ्योरी जो है वो वाई से वो रिलेट करता है. तो कौन सा इंडिविजुअल के अंदर किस तरीके के ट्रेड्स होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली दो तरीके से होते हैं. तो थ्योरी एक्स में बेसिकली नेगेटिव असम्पशंस हैं. यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क एंड ट्राई टू अवॉइड इट. यानी कि कुछ इस तरीके के एम्प्लॉयज़ जो है जो बाय बर्थ या फिर आप ये कह सकते हो कि हमेशा ही डिसलाइक करते हैं वर्क को. इनहेरेंटली का मतलब होता है इनबॉर्न, यानी कि हमेशा ही, या एक हम देखते हैं कई बार कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर जो है एक हैबिट होती है हर एक वर्क को इग्नोर करने की या उसको डिनाई करने की, डिसलाइक करने की. तो ये इनहेरेंटली कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर होते हैं, एम्प्लॉयज़ के अंदर होते हैं, तो वो हमेशा वर्क को अवॉइड करते हैं. तो ये थ्योरी एक्स के अंदर आता है, यानी कि एक इस तरीके का ट्रेड जो है वो इंडिविजुअल का. देन नेक्स्ट, एम्प्लॉय शुड बी कोएस्ड टू परफॉर्म अंडर सुपरविजन. यानी कि इस तरीके के एम्प्लॉयज़ जिन्हें हम कोएस्ड करें परफॉर्म करने के लिए अंडर सुपरविजन. कोएस्ड का मतलब होता है आपका मतलब मजबूर करना, उनको जो है वो फोर्स करना, पुश करना. यानी कि एम्प्लॉयज़, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अगर आप उनको पुश ना करें, उनके बॉसेस उनको जो है वो उनको पुश ना करे या उनको फोर्स ना करे, तब तक वो जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देते ही अपनी. तो इसलिए कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको पुश करना पड़ता है टू परफॉर्म अंडर सुपरविजन, कि वो सुपरविजन में ही परफॉर्म करे. वो अंदर से जो है उनके अंदर से इस जो है वो परफॉर्मेंस करने की खुद से अंदर से कोई भी जो है वो मोटिवेशन नहीं आती है, तो उन्हें पुश करना पड़ता है. देन नेक्स्ट है, एम्प्लॉयज़ विल डेटर फ्रॉम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. यहाँ जो ये एम्प्लॉय है थ्योरी वाई के अंडर, वो इस तरीके के एम्प्लॉय है कि जो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से मना करेगा. यानी कि वो हमेशा पीछे हटेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से. वो कभी भी पॉजिटिवली कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेगा, एक एज अ चैलेंज के रूप में नहीं लेगा कि हाँ मैं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ तो मेरी पावर पोजीशन जो है वो प्रमोट होगी, बढ़ेंगी, मैं पर्सनली ग्रो करूँगा. नहीं, वो हमेशा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से मना करेगा. देन एम्प्लॉयज़ नीड्स फॉर डायरेक्शंस फॉर परफॉर्मिंग टास्क. यानी कि एम्प्लॉय जो है वो हमेशा उसको डायरेक्शन चाहिए होंगी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. वो कभी भी अपने जो है वो खुद ये चैलेंज नहीं लेगा जॉब को परफॉर्म करने के लिए, या खुद कोशिश करने में जो है वो थोड़ा सा पीछे हटेगा कि खुद कोशिश करके मैं अपने टास्क को कंप्लीट करूँ. नहीं, उसे हमेशा डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, और जब तक उसे डायरेक्ट नहीं किया जाएगा वो बेटर परफॉर्म नहीं करेगा. देन लास्ट इज एम्प्लॉयज़ डिस्प्ले लिटिल एम्बिशन वांट सिक्योरिटी. यानी कि ऐसा एम्प्लॉय जो, जैसे हमने पढ़ा कि लेज़ी है, वो पहले ही काम को करना पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है और खुद से जो कोई भी काम नहीं करना चाहते, तो ऑब्वियसली उसके एम्बिशंस भी नहीं होंगे काम करने को लेकर. तो उनके बहुत ही कम छोटे एम्बिशंस होते हैं, लिटिल एम्बिशंस होते हैं कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए, और उन्हें जो है वो मतलब काम कम उन्हें परफॉर्म करना है, सिक्योरिटी उनको ज़्यादा चाहिए. तो इस तरीके का एक इंडिविजुअल का जो नेचर है, एक तरीके का फैक्टर हमने डिस्कस किया. थ्योरी एक्स जो है, नेगेटिव असम्पशंस बेसिकली इसके अंदर होते हैं कि एक इंडिविजुअल जो हमेशा ही नेगेटिवली बिहेव करता है, या एक इंडिविजुअल के अंदर
इस तरीके के ट्रेट्स हो सकते हैं। तो ये आपका थ्योरी एक्स है जिसके अंदर नेगेटिव जो है वो चीज़ें कि इंडिविजुअल की आती है। नेक्स्ट अब हम करते हैं थ्योरी वाई, यानी कि थ्योरी वाई के अंदर आपके है पॉजिटिव अजम्पशंस, यानी कि ऐसा एम्प्लॉय जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, मोटिवेटेड रहता है अपने काम को करने के लिए, वो हमेशा चैलेंजिंग जॉब्स परफॉर्म करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, आगे बढ़ना, इन सब में हमेशा पॉजिटिवली एक्ट करता है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉयज़ कंसीडर वर्क एज नेचुरल एज रेस्ट और प्ले। तो यहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो वर्क को एक बर्डन और एक लेजीनेस या उसे डिसलाइक नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर उसको नेचुरली ले रहा है और उसको अंदर से वो पॉजिटिव है, मोटिवेटेड है काम को करने के लिए, नेचुरली वो वर्क करेगा और मतलब वो बहाने नहीं मारेगा कि रीजंस या एक्सक्यूजेस नहीं देगा कि इस वजह से मेरा काम नहीं हुआ, जैसे कुछ लोग होते हैं हमेशा एक्सक्यूजेस देते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो हम नेचुरली उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, चाहे किसी भी तरीके का चैलेंज या कोई भी प्रॉब्लम हर्डल उसको काम में आता है। नेक्स्ट, पीपल एक्सरसाइजेज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल इन अटेनिंग गोल्स। प्रीवियस हमने जैसे थ्योरी एक्स में देखा, थ्योरी एक्स इस तरीके का जो इंडिविजुअल है जो कभी भी खुद से काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होगा, लेकिन सेम यहाँ ऑपोजिट है आपका सेल्फ डायरेक्शन, यानी कि खुद डायरेक्ट करेगा खुद को, खुद काम करने के लिए मोटिवेट रहेगा, और सेल्फ कंट्रोल, खुद जो है वो खुद को कंट्रोल करेगा कि कैसे काम करना है, डायरेक्ट करेगा, अपने आप को कंट्रोल में रखेगा और जो है क्या मुझे चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आप प्रिपेयर रहता है और खुद ही डायरेक्ट करता है। लेकिन हमने प्रीवियस देखा था थ्योरी एक्स में कि उसको जो है हमेशा डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, सुपरविजन की ज़रूरत होती है, यहाँ इस एम्प्लॉय को नहीं ज़रूरत होती है। पीपल आर कमिटेड टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थ्योरी वाई का जो इंडिविजुअल है वो हमेशा कमिटेड रहता है, मोटिवेटेड रहता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अथॉरिटीज़ को कंप्लीट करता है, टाइम पे अच्छे से परफॉर्म करता है और अपने काम को, अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करता है। पीपल हैव नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ एस्टीम। जैसे कि अब हमने पिछली थ्योरी में देखा, पिछली वाली थ्योरी में एक्स में जो इंडिविजुअल है वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है, तो वो काम क्यों करेगा जब उसके अंदर उसके अंदर से ही कोई उसको मोटिवेशन नहीं है, कोई उसे टारगेट नहीं अचीव करना है, तो वो जो है इसलिए लेज़ी रहता है काम में। पर हमने जैसा मैस्लो हायरार्की थ्योरी में पढ़ा था, लास्ट की 2 नीड्स होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम होती है, 4th एंड 5th नीड। तो यहाँ पर ये इसको हमने इसलिए लिखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम को, क्योंकि यहाँ थ्योरी वाई वाला जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो इस तरीके का एम्प्लॉय है कि वो चैलेंजेस लेना लाइफ में पसंद करता है, क्योंकि वो पर्सनल ग्रोथ अपने मेंटेन करके रखना चाहता है और वो जो है वो रिस्पेक्ट दूसरों से अचीव करना चाहता है, उसके काम की रिस्पेक्ट हो, उसे रिकॉग्निशन मिले, उसे जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका इंक्रीज हो, सेल्फ एस्टीम उसका बना रहे, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसका जो काम है, उसका आर्ट है, और वो जो है वो पर्सनली अपने आप को ग्रो करता रहे। वो एक जो है वो रुकना नहीं चाहता है, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का उसके अंदर जो है वो मोटिवेशन है। तो ये जो हमने दोनों थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया है। थ्योरी एक्स जो है वो टोटली नेगेटिव अजम्पशंस के बेस पर है एंड थ्योरी वाई जो है आपका वो पॉजिटिव अजम्पशंस में है। तो ये दोनों चीज़ें हमने क्लियर कर ली है। अब हम इनके अप्रोचेस देखते हैं मैकग्रेगर के अकॉर्डिंगली। तो मैकग्रेगर्स के अकॉर्डिंगली जो थ्योरी एक्स है जो वो क्या है, वो बेसिकली प्रोडक्शन सेंटर्ड है, ऑटोक्रेटिक है एंड डायरेक्टिव है, एक्सट्रीम कंट्रोल एंड नीड क्लोज सुपरविजन। तो जैसा कि हमने देखा कि थ्योरी एक्स में क्या है कि प्रोडक्शन सेंटर्ड है, यानी कि हमें एम्प्लॉय से यहाँ पे काम निकलवाना है, उससे टारगेट अचीव करवाना है। तो यहाँ पे बॉस और जो सुपीरियर है उसको क्या है वो प्रोडक्शन सेंटर्ड, यानी कि एम्प्लॉय से उसको किसी भी तरीके से काम निकालना है, और जो एम्प्लॉय है वो भी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट है सिर्फ वर्क तक कि हाँ काम जो है जो कंप्लीट हो जाए, बस उसके अलावा वो कोई भी चीज़ परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड नहीं है, कंपनी के अदर चीज़ों में वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, ना ही उन्हें जो है वो ज़्यादा कुछ टास्क या ओवर टास्क करना, ओवर टाइम लगाना पसंद है। तो यहाँ पे सिर्फ उसको जो है वो इंडिविजुअल जो है सुपीरियर जो है वो उससे प्रोडक्शन जो है वो काम करवाएगा, जितना भी उसका काम है उससे वो काम लेना जो है वो ले सकेगा। ऑटोक्रेटिक एंड डायरेक्टिव, यानी कि यहाँ पर जो है वो उसके पावर जो है उसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती है जो एम्प्लॉय होता है, क्योंकि पावर बॉस के पास होती है, क्योंकि यहाँ थ्योरी जो एक्स में इंडिविजुअल जो आपका एम्प्लॉय है वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करता है, यानी कि उसको जो है वो
पनिश करके या उनको जो है वो हार्श होके उनके साथ होके ही काम जो है उनसे करवाया, यानी कि उनका काम करवाया जा सकता है, उनको ऑर्डर दे के ही काम करवाया जाता है। यहाँ पर वो बिल्कुल भी सॉफ्ट होके जो है वो बॉस अपना काम नहीं करवा सकता है, तो उसको ऑटोक्रेटिव अप्रोच अपनानी पड़ती है। देन एक्सट्रीम कंट्रोल, यानी कि उनके ऊपर उन्हें कंट्रोल रखना पड़ता है, वो उन्हें लूज हैंड नहीं छोड़ सकते हैं, या अगर उन्हें एक बारी नॉर्मली बोल के नहीं छोड़ सकते हैं कि काम जो है वो आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, उनके ऊपर उन्हें जो है वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना पड़ता है अपने काम को करवाने के लिए। एंड नीड क्लोज सुपरविजन, तो यहाँ जो थ्योरी एक्स वाला इंडिविजुअल है उसे क्लोज सुपरविजन चाहिए, यानी कि बहुत नज़दीकी से उनके काम को देखना पड़ता है, क्योंकि चांसेस हैं मोस्ट लाइकली कि उनके काम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, या काम कंप्लीट नहीं हुआ, या जैसे अगर कोई प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट है तो अगर वो जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, एरर है, तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी जो है वो सुपीरियर को हो जाता है, क्योंकि थ्योरी एक्स वाला जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है वो काम को जो है वो डेडिकेटली नहीं करता है। अब हम मैकग्रेगर्स की अप्रोच जो है अकॉर्डिंग फॉर थ्योरी वाई वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे वो जैसा हमने पहले पढ़ा था कि ये एम्प्लॉय सेंटर्ड है, यानी कि एम्प्लॉय को हम लोग यहाँ पर जो है वो सुपीरियर कन्वे करता है प्रोजेक्ट या टास्क उनकी, और वो एम्प्लॉय को कन्वे करता है। यहाँ पे उनसे पुश ज़बरदस्ती या जो है उनको फोर्स करवा के काम करवाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली जो है वो एम्प्लॉय काम करता है। और यहाँ पर वो लोग एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय की एबिलिटी, उनकी स्किल्स के बेस पे उन्हें काम दिया जाता है, उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखते हैं वो लोग, उनके बिहेवियर को देखते हैं, उसी हिसाब से उनको काम असाइन किया जाता है। यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल है एम्प्लॉय का थ्योरी वाई में। एम्प्लॉय खुद को खुद खुद कंट्रोल करता है, उसे कब काम करना है, कब नहीं करना है, क्या उसे करना है, वो वेरी अपने क्लियर है बिल्कुल अपनी चीज़ों के साथ, और वो कंपनी को बेस्ट परफॉर्म करके देता है। पार्टिसिपेटिव ये बेसिकली पार्टिसिपेटिव अप्रोच है। ऊपर वाली थ्योरी एक्स में जो है वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेटिव नहीं है, वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता है, बस वो लीस्ट इंटरेस्टेड है कि जो उसे काम दिया गया है बस वो उतना ही करना चाहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो लेकिन आपका ये वाला थ्योरी है वो पार्टिसिपेटिव है। थ्योरी वाई वाला पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है हर चीज़ों में, कंपनी के लिए वो जो है वो पॉजिटिवली सोचता है, कैसे उसकी ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ होनी है, क्या कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, और क्या इंटरेस्टेड है, वो चीज़ें जो है वो पार्टिसिपेट करता है और अपने व्यूज़ को शेयर करता है अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने बॉस के साथ। देन परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, यहाँ पर जो एम्प्लॉय परफॉर्म करता है उनको जो परफॉर्मेंस उसकी रहती है वो रिवॉर्ड्स के बेस पे रहती है, यानी कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है उनके परफॉर्मेंस के लिए, और उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके लिए कंपनी में क्लैप होता है, ये सब चीज़ें उनके लिए होती है। और ऊपर वाली थ्योरी में बेसिकली ये कहा जाता है कि थ्योरी एक्स में कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपनाई जाती है यानी कि अगर वो अच्छा वर्क कर रहे हैं तो कैरेट एंड स्टिक फॉर द पनिशमेंट, स्टिक दी जाती है उनको पनिशमेंट के लिए अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एंड देन लास्ट वन इज जनरल सुपरविजन, इनके ऊपर जनरल सुपरविजन जनरली किया जाता है सुपरविजन, अगर क्योंकि यहाँ पर थ्योरी वाई जो है वो एक ओबीडियंस एम्प्लॉय कंसीडर किया जाता है और उनसे जो है वो अच्छे काम की उम्मीद रखी जाती है, तो इनके ऊपर कोई क्लोज सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये डिस्कस जो है वो कर लिया अच्छे से थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है मैकग्रेगर की। थ्योरी एक्स में बेसिकली नेगेटिव अजम्पशंस हैं कि नेगेटिव ट्रेट्स जो है वो एक पर्सन की है जो कि काम हमेशा जो है वो करने में वो पीछे रहता है, डिसलाइक करता है वर्क को। और थ्योरी वाई में हमने पढ़ा पॉजिटिव चीज़ें जो एक एम्प्लॉय के अंदर होती है, जो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं अपने काम को करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो फुलफिल करना चाहते हैं। तो दिस इज़ ऑल विथ टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।